आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, यदि गुणोत्तर श्रेणी की तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 38 तथा गुणनफल 1728 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी की तीन क्रमागत संख्याएं ए बटे आर कॉमा ए आर है। हमने मान लिया गुणोत्तर श्रेणी की तीन क्रमागत संख्याएं ए बटे आर कॉमा ए आर है। क्लियर। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 38 है। तीन क्रमागत संख्याएं ए बटे आर प्लस ए आर, मतलब तीन क्रमागत संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 38 के। क्लियर। ये समीकरण हो गया एक। फिर प्रश्न कह रहा तथा गुणनफल 1728 है, मतलब तीन क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है ए बटे आर गुणे ए आर कितना है, 1728 के। समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए गुणे ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। आर अपान में इधर आर मल्टीप्लाई में कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 1728 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब। तो यहाँ पर ए का मान क्या आ जाएगा, 12, मतलब प्रथम पद का मान क्या आ गया, 12 आ गया। क्लियर। इसके बाद ये ए जो 12 आया है का मान, इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा भाई, हमें 12 रख देंगे तो 12 बटे आर धन 12 बराबर 38 के, है ना। यहाँ पर आर हम क्या करेंगे, 1 बटे आर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 1 बटे आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, यहाँ पर 12 आर हो जाएगा, यहाँ पर 12 आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 38 के। ये अपान में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 12 आर स्क्वायर प्लस 12 आर, है ना। ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 38 आर हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस में ना, तो 38 आर इधर माइनस में हो जाएगा, प्लस 12 बराबर 0। अब 12 आर स्क्वायर, है ना, और यहाँ 8 में से 2 घटाओगे क्या आएगा, माइनस के 6, 3 में से 1 घटाओगे 2, प्लस 12 बराबर 0। 2 कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आर स्क्वायर माइनस 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 आर प्लस 2 छंग 12 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ इसके हमें गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, 6 है और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म है ना, तो सी का मान और ए का मान लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 छंग 36 हो जाएगा। 36 के हमें ऐसे फैक्टर करने, जोड़ने पर तैयार आना चाहिए। तो 9 चौको 36, 9 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 और 4 फैक्टर को जोड़ने पर तैयार आ रहा। ठीक। तो 6 आर स्क्वायर माइनस के 9 धन 4 इंटू आर प्लस 6 बराबर 0। आर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस के 4 आर और प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आर कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 आर माइनस के 3, और फिर इसके बाद माइनस के यहाँ पर 2 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 आर और माइनस के 2 तिहाई 6 बराबर 0। क्या बचेगा, यहाँ पर 2 आर माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3 आर माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर यदि 2 आर माइनस 3 बराबर 0 तो आर बराबर क्या होगा, 3/2। एक मान ये आ गया,
अथवा 3r माइनस 2 बराबर 0। तो r बराबर क्या होगा 2/3। तो r के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए ना। तो क्या करेंगे अब हम 3 क्रमागत संख्याएं निकालेंगे, a/r a r, है ना। कैसे निकालेंगे भाई, a/r बराबर a का मान कितना है 12 है, r का मान कितना है 3/2 बराबर क्या होगा 12/3 गुणे 2। तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक, फिर इसके बाद कामा करके a का मान दिया ही गया है, मतलब 12 हो जाएगा, कॉमा AR का मतलब 12 गुणे r का मान कितना है, पहले हमने कितना 3/2 रखा, तो 3/2 रखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 × 9 2 × 12, तो क्या हो जाएगा 6 × 18, मतलब 8, 12, 18, ये 3 क्रमागत संख्याएं होंगी। अथवा जब हम मान 2/3 रखेंगे तो क्या होगा a/r का मतलब a का मान 12 ही रहेगा, r का मान क्या हो जाएगा 2/3, तो 12/2 गुणे 3, 2 × 9 2 × 12, क्या हो जाएगा 6 × 18। और फिर a का मान कितना है 12, और फिर AR का मतलब a का मतलब 12, r का मान कितना है 2/3, 3 × 9 3 चौक 12, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। तो मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, इधर आ जाएगा मान 18, 12 और 8, 18, 12, 8। तो 8, 12, 18 अथवा 18, 12, 8, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।